Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.2 इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का उद्भव एवं इतिहास के बारे में आइए पढ़ते हैं। We all know that right from prehistoric times, when man began communicating, he started drawing images. हम सभी जानते हैं कि प्रीहिस्टोरिक टाइम, प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य ने बातचीत करना, संप्रेषण करना आरंभ किया, उसने तस्वीरें बनानी आरंभ की। बहुत सारे जब खुदाई होते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दीवारों पर बहुत सारे इमेजेस, ड्राइंग्स बनाए हुए हैं। दिस आइडिया ऑफ पिक्चर्स ग्रू फ्रॉम रिफाइंड ड्राइंग एंड टू पेंटिंग्स। तस्वीरों का यह विचार बाद में परिष्कृत रेखांकन तथा चित्रकला का आधार बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है रिफाइंड ड्राइंग, इसी को परिष्कृत रेखांकन कहते हैं और पेंटिंग मतलब चित्रकला। In the first half of the 19th century, the technology of photography was invented. अब देखिए 19वीं सदी में जो फर्स्ट हाफ था, ठीक है, उसमें फोटोग्राफी की प्रौद्योगिकी की खोज हुई। We could at last make pictures that were exact copies of a scene or a person. हम अब कम से कम किसी व्यक्ति या दृश्य के हूबहू तस्वीर प्राप्त कर सकते थे। The camera along with the film made photography a reality. फिल्म के साथ कैमरे ने फोटोग्राफी की शुरुआत कर दी। Human beings have known for a long time of a device which has shown an outside image on a wall or a screen, but the moment the light was gone, the image has disappeared. Such a device is called a pinhole camera or the camera obscura. अब देखिए, बहुत समय तक लोग उस यंत्र के विषय में जानते थे जो बाहर के दृश्य को दीवार या पर्दे पर प्रदर्शित करता था, लेकिन प्रकाश के जाने के साथ ही तस्वीर भी मिट जाती थी। इस तरह के यंत्र को पिन होल कैमरा या कैमरा ऑब्सक्यूरा कहते हैं। आगे देखिए, Have you ever tried projecting an image with the help of a pinhole camera? This is how you can do it. Take a long box and make a hole at one end of the box. On the other side, paste a white tracing paper. Now, if you point this box out towards a scene, its inverted image would fall on the tracing paper. This pinhole camera was invented by the Greeks in ancient time, and people through ages have used it. What really made photography possible was the discovery of chemicals that could record the effect of light and make the picture permanent, so that it may not fade away with time. क्या आपने पिनहोल कैमरा की मदद से किसी तस्वीर को पर्सपेक्ट करने की कोशिश की है, प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है? आप इसे खुद भी कर सकते हैं। एक लंबा बॉक्स लें तथा उसके एक सिरे पर आप सुराख बना दें, ठीक है। दूसरे सिरे पर आप सफ़ेद ट्रेसिंग पेपर चिपका देंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, रुकिए, ये इस तरह से पिनहोल कैमरा होता है, ठीक है। आपको सफ़ेद ट्रेसिंग पेपर चिपकाना है। अब अगर आप इस बॉक्स को किसी दृश्य के सामने रखेंगे, व्यवस्थित करेंगे, इसकी विलोमी तस्वीर ट्रेसिंग पेपर पर उतर जाएगी। इस पिनहोल कैमरे का आविष्कार प्राचीन समय में ग्रीक लोगों ने किया था तथा बहुत समय तक लोगों ने इसका उपयोग किया। प्रकाश के प्रभाव का अंकन करके तस्वीरों को स्थायी प्रदान करने वाले रसायनों की खोज के बाद ही सही रूप में फोटोग्राफी संभव हो सकी, क्योंकि इससे यह संभव हो सका कि तस्वीरें लंबे समय तक
काफ़ी समय तक रह पाएं और धुंधली ना पड़े। अब आइए आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अगर आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़े अच्छे से दिखे। ठीक है, आगे देखिए। बोल रहा है, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, मॉडर्न फोटोग्राफी वॉज इन्वेंटेड बाई 2 Frenchmen, जोसेफ निप्सी एंड लुइस डैगुएर। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आधुनिक फोटोग्राफी का आविष्कार जोसेफ निप्सी तथा लुइस डैगुएरे नामक 2 फ्रांसीसियों द्वारा किया गया। It was in 1827 that Niepce took what we know of as the first photograph. अब देखिए, सन 1827 में नीस ने जो फोटोग्राफ लिया उसे हम दुनिया के पहले फोटो के रूप में जानते हैं। Do you know that the film had to be exposed to the scene for 7 hours to make this one picture, whereas today we can do the same with the click of a button. Niepce's partner Louis Daguerre made further improvement to the technology of taking photos, and since 1839 photography became available to everyone who wanted to try it. क्या आपको पता है कि एक तस्वीर के लिए फिल्म को दृश्य के सामने 7 घंटे तक रखा गया था, जबकि आज हम कैमरे का बटन दबाते ही इसे कैमरे में कैद कर लेते हैं। अभी हम लोग मोबाइल कैमरा या कोई भी अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं, आप क्लिक करते हैं, तुरंत वो जो इमेज है वो सेव हो जाता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। जब आविष्कार हुआ था तब चीज़ें काफ़ी अलग थीं, तब परिस्थितियाँ अलग थीं, तब 7 घंटे सबसे पहली बार उसको रखा गया। उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है, नीस के सहयोगी लुइस डैगुएरे ने फोटो खींचने की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में आगे सुधार किया तथा सन 1839 से फोटोग्राफी उन लोगों के लिए भी आसान हो गया, सुलभ हो गई जो इसे आजमाना चाहते थे। आगे देखिए, It must be mentioned here that for the first 50 years of photography was nowhere as easy as we think of it today. The cameras were huge and had to be kept on a stand to be operated. Your great-grandparents would have had to go to a studio where they would have to sit still in front of the camera to have a photograph made. It was much later in 1900 that easy-to-use light cameras were made, which would be carried anywhere with ease and used without the support of a stand. अब देखिए, यह बताना आवश्यक है कि आरंभिक 50 वर्षों में फोटोग्राफी उतनी आसान नहीं थी जितनी आसान ये आज हो गई है। कैमरे बहुत बड़े होते थे, बहुत भारी होते थे तथा स्टैंड पर रखकर उनका इस्तेमाल किया जाता था। आपके दादा दादी फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में जाते होंगे, जहां तस्वीर के लिए उनको कैमरे के सामने स्टिल बिना हिले बैठना पड़ता होगा। ठीक है, और हो सकता है आप भी देखे होंगे, आप जहाँ रहते हैं, अगर आप पासपोर्ट साइज़ या आप फ़ोटो खिंचवाने जाते होंगे तो आप देखते होंगे स्टूडियो रहता होगा, वहाँ जाके आप बैठते हैं, वो कैमरा से फ़ोटो लेते हैं। हालांकि अब तो अच्छे कैमरा आ गए हैं, छोटे छोटे कैमरा आ गए हैं, लेकिन पहले कैमरास बहुत बड़े होते थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओल्ड कैमरा ऑन ए स्टैंड। पहले स्टैंड लगता था और अब तो न्यू कैमरा है, हम लोग कहीं भी उसको कैरी कर सकते हैं। सन 1900 के बाद हल्के कैमरे अस्तित्व में आए, जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था तथा बिना स्टैंड के आप इनका प्रयोग कर सकते थे। और आज तो आपके मोबाइल में ही कैमरा है। ठीक है, तो आप जब चाहें फ़ोटोज़ खींच सकते हैं।